स्टार्टेड। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो बच्चों आज हम पहले दो फॉर्मूले देख लेंगे और उसके बाद हम होमवर्क डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन के, डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में हम कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके कंसेप्ट्स देखेंगे। तो ये सब चीजों का प्लान है आज का। एंड आप लोगों ने लॉग वो कुछ सुना है? व्हाट इज लॉग? कभी नाम सुना है लॉग का? केमिस्ट्री में आया लॉग? नो सर। केमिस्ट्री में आया? नो सर, केमिस्ट्री में नहीं आया। केमिस्ट्री में नहीं आया? मैथ्स में आया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। सर वो log- पीएच वाला। फिजिक्स में भी तो आएगा सर। सर वो physics पीएच में आता है। सिर्फ पीएच में आया था शायद 10th में। किसमें आता है? पीएच में 10th में। पीएच में। पीएच? सर तो वो ये एसिड बेसिक वाला। अच्छा, पीएच वो 7 उसमें आता है। हाँ, इसका फॉर्मूला लॉग वाला ही होता है। लॉग वाला होता है, ठीक है, मेरे को याद नहीं इसका। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नाम सुना हुआ है ना तुम लोगों ने, बस इतना काफी है मेरे लिए आज। तुम लोगों ने नाम सुना हुआ है लॉग का, ओके। अभी हमें करने की जरूरत नहीं है लॉग वॉग, हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी लॉग की, ठीक है। तो तुम लोग को केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी, केमिस्ट्री में आ जाएगा। अब आज हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि लॉग की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होती है। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला है वो याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है, राइट। क्योंकि लॉग की हमें फिजिक्स में तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉग की तुम लोगों को लॉग टेबल्स वगैरह वो सब ना केमिस्ट्री में आएंगे। लॉग के टेबल्स जहाँ की वैल्यूज हैं वो सब सर बताएंगे, ठीक है। तो हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं है। मैं आप तुम लोगों को केमिस्ट्री या जहाँ पे भी तुम्हें यूज होगा वहां पे अगर डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है तो मैं डिफरेंशिएशन तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली हमें ना इंटीग्रेशन में थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा इसका, तो मैं इंटीग्रेशन के टाइम पे इसको थोड़ा सा ज्यादा और बताऊंगा। चलो अभी हम आज अभी डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमने रूल नंबर कितने किए थे उस दिन? 7 हो गए थे। 7 किए थे। यस, आज 8 बनाओ। डिफरेंशिएशन ऑफ logarithmic and exponential functions. Logarithmic and exponential functions. Okay, Deveshi, can you unmute yourself? Yes sir. Deveshi, what is a function? देख लिया? And what is a Yes sir. derivative? सर वो डिफरेंशिएशन कोई वो। बिल्कुल ठीक है। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें हम फॉर्मूला करेंगे लॉग का। सबसे पहले लॉग है, देखो लॉग के ना बेसिस होते हैं। तो ddx ऑफ नेचुरल लॉग x, दिस इज ln x। डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग x होता है 1/x। ये आपको याद रखना है। व्हाट इज नेचुरल लॉग? एंड एक होता है जैसे तुम लोगों ने log टू द बेस अगर कुछ सुना हो, log टू द बेस 10 होता है, एक log टू द बेस e होता है, ठीक है। तो ये log टू द बेस e को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग ln से रिप्रेजेंट किया जाता है। log टू द बेस e को नेचुरल लॉग से ln से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर दिस। जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इसकी डिटेल में जाएंगे। आज हमें इसके डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट क्योंकि हम सारे फॉर्मूलाज जो हैं इकट्ठे लिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने तुम लोगों को आज साथ में इसका फॉर्मूला लिखवा दिया, ठीक है। इसकी डिटेल में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे आज, ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, जस्ट एट दिस पॉइंट, ठीक है। बिना मतलब के आज तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्या होता है लॉग, क्या होता है, क्यों होता है, सब कुछ बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट। तो जब टाइम पड़ेगा मैं खुद ही बता दूंगा तुम लोगों को, राइट। उससे पहले तुम लोग इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी कर लोगे।
और अगला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तुम लोगों ने अच्छा, डू यू नो व्हाट इज ई? व्हाट इज ई? इट्स एन अल्फाबेट, आई नो, बट व्हाट इज ई? नहीं पता सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुम लोगों ने ये सुना नहीं कि जो ई होता, ई, हैव यू हर्ड अबाउट नेपियर्स कांस्टेंट? E is equal to 2.7? नो सर। नहीं सुना, ओके। नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये जो मैंने लिखा है ना log to the base e, ये e जो है ना, दिस इज नोन एज नेपियर्स कांस्टेंट। ये लिख लो, दिस इज नेपियर्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट। जैसे पाई होता है 22/7 या 3.14, वैसे ये e है 2.7, वो पाई होता है, इसको हम बोलते हैं नेपियर। ठीक है, कशिश अनम्यूट, ना सॉरी म्यूट करो, हमारे अनम्यूट है माइक। तो e जो है दैट इज नेपियर्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो log टू द बेस जो e है वो यही होता है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं, टेल मी वन थिंग, 2 raised to power 1 is 2, ठीक है। एक सेकंड फरमान कर रहा हूं। 2 raised to power 2 is 4, 2 raised to power 3 is 8 and so on, ऐसे चेंज होती जा रही है। तो अगर मैं बोलूं 2 raised to power x, 2 raised to power 1, is it constant? Yes, sir. यस सर। It is constant. यस सर। 2 raised to power 2 is again constant, it is 4. 2 raised to power 3 is again constant, it is 8. But 2 raised to power x, is it constant? No, sir. वेरिएबल। No, sir. No, it is not constant. ये जो 2 raised to power x है वो वेरिएबल है, x के साथ साथ चेंज होता रहेगा। x की वैल्यू 1 डालूंगा 2 आ जाएगा, 2 डालूंगा 4 आ जाएगा, 3 डालूंगा 8 No, आ sir. जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल है। सिमिलरली e वाला होता है, e raised to power 1 is 2.7, e raised to power 2 is 2.7 स्क्वायर, जो भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही e raised to power x, ये दोनों तो कांस्टेंट है, लेकिन e raised to power x कांस्टेंट है नहीं है, इट इज नो सर। नॉट, वेरिएबल। ये एक वेरिएबल है। e raised to power x इज अ वेरिएबल। तो जिसमें x आ गया, t आ गया, कुछ आ गया, वेरिएबल आ गया, तो वो एक फंक्शन बन जाएगा। तो दिस बिकम्स अ फंक्शन ऑफ x e raised to power x। और जो इसकी डिफरेंशिएशन होती है ना बच्चों, दैट इज e raised to power x। ddx of e raised to power x is e raised to power x, ये आपको याद रखना। differentiation of e raised to power x is e raised to power x, ठीक है। तो अभी ये नोट करो दोनों फॉर्मूले, ये नोट कर लेना, व्हाट इज ln, ln, ये 1 नहीं है, दिस इज l, तो ln is log to the base e। सर वो log 10 क्या लिखा है? log जैसे 10 भी होता है बेस, e भी होता है, इसको तो log 10 को तो Okay, log 10 ही लिखते हैं, इसका कोई और सिंबल नहीं है। log to the base e को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ln, ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। यस ठीक है। यस अब मैं तुम लोगों को, अच्छा ये नोट कर लिया, e is 2.7 नेपियर्स कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। यस सर। तो ये साइड में ना ब्रैकेट कहीं पे नोट कर लो, जैसे e raised to power 1 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, बट दिस इज अ वेरिएबल। ऐसे ही ये भी एक वेरिएबल है। ये समझने के लिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बच्चे क्या करते हैं, इसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं e raised to power x, बट e raised to power x is not constant, it is a variable, क्योंकि x वेरिएबल है। ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे ddx of e क्यूब, तुम लोगों को अभी बोलना नहीं है, सिर्फ लिखना है ddx of
DDT लिख लो इसको, चलो चेंज करते हैं यहाँ पे, DDT ऑफ नेचुरल लॉग t, देन है DDT ऑफ नेचुरल लॉग 5t, एंड फोर्थ है this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, DDX of e raised to power 2x. तुषिता, ये माइक किसका है? मैंने म्यूट किया, अभी दोबारा अनम्यूट कर लिया। तुम लोग इसको खुद सॉल्व करके रखोगे, मैं बाद में आपको बच्चों अपने आप मिलाना है। प्लीज मेरे लिए ये आंसर्स थोड़ा रीड करना, इट इज इम्पॉसिबल। बहुत सारे आंसर्स फ्लो कर रहे हैं, तो आप लोग खुद मिलाओगे। हाँ तरुण, कैलकुलेटर में भी तुम लोगों ने लॉग, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है ना, उसमें लॉग वाला फंक्शन होता है ln, ठीक है, उसमें देखा होगा। चलो इसमें देखते हैं। e क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी? इट विल बी 0। जिन लोगों ने e क्यूब लिखा है, क्यों लिखा है? मैंने बोला ना, देखो e1 e raised to power 1 is constant, e square is constant, e cube is constant, तो ये कांस्टेंट है। इट इज 2.7 into 2.7 into 2.7, दिस इज 2.7 का क्यूब, तो वो तो एक नंबर आएगा, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0। यहाँ पे कहीं पे भी x नहीं दिख रहा, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। ठीक है, इज दैट क्लियर? दूसरा, ये तो t है, मैंने कुछ नहीं चेंज किया, यहाँ पे तो x की जगह t किया था, जस्ट टू कि तुम लोगों को पता लगे। यहाँ पे x जरूरी नहीं है, t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी, यानी वेरिएबल y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी डिफरेंशिएशन तो सीधा ये फॉर्मूला लगेगा 1/x वाला, इट इज 1/t। ये तो होगा सबका सही, सही सबका सही है। ठीक है। उसके बाद तीसरे में तुम लोग को याद है उस दिन मैंने बताया था 1/5t। 1/5t आएगा। देखो क्या था उस दिन मैंने तुम लोगों को बताया था, वो शादी वाला, शादी के बाद रिसेप्शन। तो इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है पूरा। बड़ा फंक्शन कौन है यहाँ पे? शादी कौन है? नेचुरल लॉग log n 5t। हाँ, शादी का डिफरेंशिएशन आएगा 1/5t। देखो शादी कौन है? लॉग, लॉग
तो log सबसे पहले बड़े बड़े फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे, वो क्या आएगी? log की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, log की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/x और x की जगह पे क्या है? ये पूरा है, ये पूरा है, x की जगह पे क्या 5t है? 1/5t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रिसेप्शन, रिसेप्शन कौन है? ये 5t है, इनटू ddt ऑफ 5t. व्हाट इज ddt ऑफ 5t? 5. तो ये मेरे पास क्या बनेगा? 1/5t into 5, that becomes 1/t. That becomes 1/t. सही है? चमक गया ये सबको? ये चमका, क्या किया मैंने? चेन रूल लगाया है, चेन रूल याद है, जिसमें सबसे पहले बड़े फंक्शन की करेंगे, पहले लॉग की देखेंगे। लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/5t, मतलब 1/x होती है, तो x की जगह पे ये पूरा लेंगे हम, 1/5t आ गया। उसके बाद अंदर जो छोटा फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे, dt ऑफ कौन है? छोटा फंक्शन 5t, और 5t की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 5. 5 उड़ेगा बच्चे का 1/t। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? ऐसे ही इसमें करना है, ऐसे ही इसमें करना है। इसमें बड़ा फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसमें भी 2e2x। हाँ, इसमें बड़ा फंक्शन कौन है? e वाला। e की डिफरेंशिएशन e ही होती है, e रेज़ टू पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x, तो उसको एज इट इज लिख लो पहले, तो e रेज़ टू पावर 2x इनटू छोटा फंक्शन, रिसेप्शन कौन है? 2x, दैट इज ddx ऑफ 2x। ddx ऑफ 2x क्या होगा? 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर? 2 इंटू e रेज़ टू पावर 2x। 2 इंटू e रेज़ टू पावर 2x। ये चमका सबको? क्या किया मैंने? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है? एक को क्रिस्टल क्लियर या ऑल क्लियर? Yes. Crystal yes sir बिल्कुल ऑल क्लियर या क्रिस्टल क्लियर? crystal Crystal clear. ठीक है, ठीक है। अगर किसी की 9 बॉल गई है तो बता देना। म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। dt ऑफ e रेज़ टू पावर -3t, माइनस भी लगा देते हैं, चलो यहाँ पे dt ऑफ -3t। मिलन, आर्यन, सिमर, मुस्कान सही है सबका, अर्शिया सही है, सही है, चमक गया। सुशिता का सही है, ठीक है। सिमरन, सिमरन का सही है। अभिषेक, गौरी सही है। लवप्रीत, नोप। जिया, नोप। डिफरेंट, जागृति, नमन, मुस्कान, गुरान, श्रीतम, वंशिका जी, नहीं वंशिका तक ठीक है। अरे जिया, पहली बात तो ये एक्स कहाँ से आ गया? दूसरी बात, पावर गलत लिया तुमने। जोरावर, महक, तरुण, ईमानी, अनु, ईमानी तक ठीक है। अनुप्रीत, नो। अच्छा, ये डिवाइड, ये स्लैश मतलब डिवाइड है, ठीक है, ठीक है। अनुप्रीत का ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले तो e रेज़ टू पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x, तो मतलब e वाली फंक्शन की डिफरेंशिएशन वही होती है,
e raised to power minus 3t as it is आ गया into